दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने भीड़ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी भी हालात से निपटने के लिए अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिसकर्मी घर घर जाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुशल सिनेमा हॉल के पास दो गुट आपस में भिड़ गए थे। झड़प के दौरान आगजनी की घटनाएं हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल सीपी से बातचीत की है। शाह ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस ने दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हिंसा में घायल पुलिस वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसी बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिंसा की निंदा की है। हिंसा के बाद हालात फिलहाल काबू में हैं। बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली बीजेपी का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी जाकर उस जगह का जायजा लेगा जहां कल पथराव की घटना हुई थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। इस बीच सांसद मनोज तिवारी ने हनुमान जयंती के मौके पर हुई पत्थरबाजी की घटना को सोची समझी साजिश करार दिया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी में शांति बनाए रखने की गुहार लगाई है। जहांगीरपुरी में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही पूरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। दोषियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कुर्नूल जिले के होलागुंधा गांव में दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई। शोभा यात्रा के बाद विवाद बढ़ने पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। टाइम्स नाउ नवभारत को अलूर इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों समुदायों की ओर से पथराव किया गया है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया है। हिंसा को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी तेज कर दी है। कर्नाटक के हुबली में एक युवक के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद हो गया। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे विवाद गर्माता गया, जिसके बाद तोड़फोड़ और हंगामा तेज हो गया। इससे पहले युवक की विवादित पोस्ट पर समुदाय विशेष के लोगों ने ओल्ड टाउन पुलिस स्टेशन का घेराव कर कार्रवाई की मांग की थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। यहीं से स्थिति अनियंत्रित हो गई और उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल सुरक्षा बलों ने हालात को कंट्रोल कर लिया है और विवादित पोस्ट करने वाले युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी के सभी जिलों, खासकर दिल्ली से सटे इलाकों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बागपत और बुलंदशहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बागपत में बड़ौद कोतवाली पुलिस ने रात में मार्च निकाला। उधर बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में खुर्जा इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने सभी वर्गों के प्रबुद्ध लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट पर है। चेकिंग के साथ ही इंटेलिजेंस की मदद से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया। पुराने लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में पुलिस पहुंची और फ्लैग मार्च कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं कुशीनगर में चार्ज लेने के बाद नए एसीपी ग्राउंड पर उतरे और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। खरगोन हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। दर्ज एफआईआर से यह सवाल उठने लगा है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास दर्ज एफआईआर की कॉपी है, जिसके मुताबिक जुलूस पर हमला करने वाले लोगों के पास पत्थर, पेट्रोल बम, लोहे का रॉड जैसे कई छोटे मोटे हथियार थे। इन हथियारों के साथ उपद्रवी घटना स्थल पर पहुंचे थे। दर्ज एफआईआर के मुताबिक उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थर बरसाने के साथ साथ कई घरों में लूटपाट को भी अंजाम दिया था। लोगों की शिकायत के आधार पर खरगोन हिंसा में अब तक 44 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 148 लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद पर कवि कुमार विश्वास का बयान आया है। मध्य प्रदेश के भिंड में कुमार विश्वास ने अजान और हनुमान चालीसा की टाइमिंग को लेकर विवाद करने वालों पर सवाल उठाए हैं। आज हनुमान जयंती हो गई, 12 बज गए। मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कभी भी पढ़ना है, मुझे नमाज पढ़नी है तो कभी भी पढ़नी है।
तुम अपनी जगह पढ़ो यार, वो अपनी जगह पढ़े, ना वो प्रदूषण करे ध्वनि का, ना तुम प्रदूषण करो। ये थोड़ा ध्यान रखो, मैं मोहब्बत जगह ना। और सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हिंसा पर हफ्ते भर बाद साझा विपक्ष जाग गया है। विपक्षी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा पर साझा बयान दिया, जिसमें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने साझा बयान जारी किया और कहा कि हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी दुखद है। हालांकि विपक्ष ने लोगों से सौहार्द की अपील की, साथ ही सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विनिंग प्लान दिया है। पीके ने कांग्रेस अध्यक्ष और नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 2024 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की तैयारी कैसी होनी चाहिए, उस पर फोकस किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तभी उनके बताए प्लान पर कांग्रेस नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है, जो प्लान की समीक्षा करेगी, जिसके आधार पर इसे लागू करने का आखिरी फैसला होगा। देश के अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र उपचुनाव में टीएमसी, आरजेडी और कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं गई है। आसनसोल लोकसभा में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है। वहीं बालीगंज विधानसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जीत गए। महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार को 18,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया है। तो बिहार में बोचहा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी की कैंडिडेट बेबी कुमारी को 35,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। तो ये थी राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सुपर 30 में देखिए राज्य से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। भीषण गर्मी के दौरान जल संकट से परेशान लोगों ने राजस्थान में हंगामा कर दिया। दौसा में वाटर ट्रेन की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में लोगों ने मटका फोड़ आंदोलन किया और रैली निकाली। कलेक्ट्रेट तक जा रही रैली में शामिल प्रदर्शनकारी अचानक ही रेलवे स्टेशन में घुस गए और रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी सांसद भी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। काफी देर तक ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा, जिसके चलते ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया। काफी देर बाद प्रशासन के आश्वासन के चलते लोगों ने ट्रैक खाली किया। बालकनी से लटके शख्स की तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये गलती से गिर गया होगा, जिसे बचाने की कोशिश जारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो गाजियाबाद की इकराम नगर कॉलोनी का है, जहां एक युवक पत्नी से विवाद के बाद कूदकर जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बालकनी की ग्रिल पर अटक गया। तभी पत्नी के शोर मचाने पर आसपास के लोग उसे बचाने में लग गए। वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया, जिसमें दिख रहा है कि बालकनी से लटका युवक ऊपर आने से इनकार कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे लोगों ने उसे ऊपर खींच लिया। असम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बारपेटा इलाके से पकड़े गए संदिग्धों के बांग्लादेश स्थित अलकायदा से संबंध बताए जा रहे हैं। एसपी अमिताभ सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार को हावली में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ संबंध रखने वाले 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जिहादी की निशानदेही पर बारपेटा के रहने वाले संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगाया गया है। एटीएस सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि अब मुर्तजा पर गैर कानूनी गतिविधि नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। मुर्तजा को गोरखपुर एसीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल गोरखनाथ मठ में सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने वाले अब्बासी की मुश्किलें अब और बढ़ेगी, क्योंकि आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए तामील कर दिया गया है। लुधियाना में पुलिस स्टेशन के बाहर आग लग गई। थाने के बाहर रखे वाहन आग की चपेट में आकर धू-धू कर जलने लगे। लुधियाना के पुलिस डिवीजन नंबर 7 के बाहर कुछ गाड़ियां रखी थी, जो पुलिस ने रिकवर की थी। इन्हीं में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड आती तब तक आग धीरे धीरे बढ़ती गई और वहां रखे कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
आग की लपटों से घिरा ये गत्ते का एक गोदाम है। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां एक गत्ते के गोदाम में आग लग गई, लेकिन इसकी वजह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि लोहा मंडी में रोड नंबर 14 पर अचानक किसी वजह से गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे गोडाउन को आग ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मौके पर कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर में कोरोना फिर बेकाबू होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 461 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.33 के पार पहुंच गया। वहीं 24 घंटों में दिल्ली में 2 संक्रमितों की कोरोना की वजह से जान गई है। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी के सीएम योगी भी एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी ने दिल्ली से सटे जिलों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर नोएडा की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 70 और गाजियाबाद में 11 नए कोरोना के केस मिले हैं, जिसके बाद सीएम योगी ने दोनों जिलों के डीएम और सीएमओ से संवाद किया और मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब एनसीआर के यूपी के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आसमान से दिखाई दे रहा ये जन सैलाब इमरान खान की रैली का है। सत्ता जाने के बाद से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पेशावर के बाद पीटीआई अध्यक्ष इमरान ने कराची में बड़ी सभा की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सड़कें, मैदान सब पीटीआई समर्थकों से पटी पड़ी थी। लेकिन इसी बीच भीड़ में एक स्टैंड गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। भारी जनसैलाब के बीच इमरान ने फिर हुंकार भरी और दावा किया कि चुनाव के बाद शहबाज को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। पड़ोसी देशों के लिए पाकिस्तान की हरकतें थम नहीं रही हैं। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी विमानों के हमले में 40 से ज्यादा अफगानियों की मौत हो चुकी है। वहीं अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त प्रांत के अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी विमानों ने शुक्रवार रात को पैसा मिला और मीर सफर इलाकों में जमकर बमबारी की है। इन हमलों के बाद एक बात साफ हो गई है कि शहबाज के पीएम बनने के बाद अब पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए हैं।